part 14. Today let us see the test on transformer. First we will be seeing the open circuit test on transformer. Open circuit test on transformer. Why this test is being done? We will see. Okay. The open circuit test, it is otherwise known as no load test also, because the open circuit test, as its name indicates, the secondary of transformer, it is open circuited. There is no load, so no load test. This test is used to फाइंड आउट द नो लोड लॉसेस। ये टेस्ट किसके लिए कर रहा है? ये ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे दिया तो नो लोड में कितना लॉस होगा वो फाइंड आउट करने के लिए ये ओपन सर्क्यूट टेस्ट और नो लोड टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। ये नो लोड लॉसेस को और भी नाम आपको जानता है, वो कोर लॉस बताता है। कोर लॉस इन द ट्रांसफार्मर। सो टू फाइंड आउट द कोर लॉस वी आर डूइंग द ओपन सर्क्यूट टेस्ट। सो ओसी टेस्ट किसके लिए कर रहा है? ओपन सर्क्यूट टेस्ट ट्रांसफार्मर का कोर लॉस फाइंड आउट करने के लिए और उसका नो लोड लॉस फाइंड आउट करने के लिए। अभी हमको और एक भी मदद इससे मिलेगा। एक बार आपको ये रिजल्ट है तो ओपन सर्क्यूट टेस्ट का रिजल्ट है तो आपको ट्रांसफार्मर का कुछ पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट सर्क्यूट ड्रॉ कर सकता है। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्क्यूट है, पहले वीडियो में बताया था, वो उसके कुछ एरिया हम ये ओपन सर्क्यूट टेस्ट के रिजल्ट से मदद से ड्रॉ करता है। वी आर ड्रॉइंग द some part of equivalent circuit of the transformer with the results of open circuit test. अभी हम देखना है ओपन सर्क्यूट टेस्ट का पूरा डायग्राम। ओके, हम देखेंगे ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर में अभी हम प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसा नहीं बताता है, हम लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज साइड बताता है। क्यों? ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों भी हो सकता है। सोचो आपके पास 220 वोल्ट टू 110 ट्रांसफार्मर है, आप 220 भी बता सकता है प्राइमरी और 110 भी बता सकता है प्राइमरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी इंटरचेंज कर सकता है, तो उसके लिए इतना मतलब नहीं है। उसके लिए हम बताएंगे लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड वो बराबर होगा, सभी समय चेंज नहीं करेगा। क्या? तो ये ट्रांसफार्मर में एल वी साइड और एच वी साइड बताता है। और क्या क्या है इसमें देखेंगे। सेकेंडरी साइड आप देख सकता है E2 सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इसमें V2 है। V2 तो क्या है? लोड वोल्टेज। एक्चुअली ये ओपन सर्क्यूट है, यानी देयर इज नो लोड, सो वी कैन से दिस आर बोथ आर इक्वल, E2 एंड V2 आर इक्वल। सो दिस इज सेकेंडरी साइड एंड इट इज केप्ट ओपन। आप देख सकता है कौन सा साइड ओपन है? हाई वोल्टेज साइड ओपन है इस पे। इसका कारण है बाद में बताएंगे अगले स्लाइड में। और क्या क्या चीज़ है इसमें? एक प्राइमरी साइड में कनेक्शन दे दिया है, प्राइमरी नहीं, लो वोल्टेज साइड में। लो वोल्टेज साइड में पूरा इक्विपमेंट सप्लाई दे दिया है। सो सप्लाई वोल्टेज V1 है, वो कनेक्टेड है प्राइमरी में। ओके, सो प्राइमरी में सप्लाई वोल्टेज मिलता है। उसमें क्या क्या है इक्विपमेंट्स? एक वोल्ट मीटर लगा है। सो प्राइमरी में एक वोल्ट मीटर लगा है। ये क्या है? ये वाट मीटर है, एक वाट मीटर लगा है। देयर इज अ वाट मीटर ऑन द प्राइमरी साइड एंड एन अमीटर ऑन द प्राइमरी साइड। सो देयर आर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स इन द low voltage side of the transformer where open circuit test will be conducted. And what current it is there? It is I0। I0 I0 तो क्या है? नो लोड प्राइमरी करंट। लोड नहीं तो वो इंडिकेट करता है जीरो, I0 बताता है। ओके, तो इसमें आपको क्या क्या समझना है। हाई वोल्टेज साइड सभी समय ओपन करके रखता है और लो वोल्टेज साइड में सप्लाई और इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है। और इंस्ट्रूमेंट में आपको मिलेगा एक अमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक वाट मीटर, और वो लेगा करंट I0, नो लोड करंट। ओके, देखेंगे अभी ओपन सर्क्यूट का टेस्ट का सर्क्यूट यही है जो देख लिया आपने। और वो नो लोड लॉस और कोर लॉस मिलता है। ओपन सर्क्यूट कंडक्ट करने से वी आर गेटिंग नो लोड लॉस और कोर लॉस। We'll be able to find out I0 and find R0 and X0. We will do that. I0, where from I0 we will get I0 from the ammeter. Okay, there is a ammeter. From the ammeter we will be getting I0. I0 क्या है?
I0 is the no load current of the transformer. Then what is R0 and X0? We know that I0 is having two components, IW and I mu. What are that? IW and I mu. The no load characteristics already we have discussed in the previous video, transformer under no load. So same, please watch if it is not understandable. So there are two components in the I0. I0 में दो components है. So पहला होगा IW and दूसरा होगा I mu. So this is the working component, this is the magnetic component. I mu is the magnetizing component and IW is the working component. Okay. So V1 it is available and we will be able to find out R0. Actually आपको जानता है actual work it is done by I squared R losses. So R0 will be giving you the IW. So IW is passing through R0. IW is passing through R0 and the current I mu it is passing through X0. In the next figures we'll be detailing seeing that. Okay. So the things are we'll be able to find out the core loss. From where core losses are getting? The core losses will be indicated by the wattmeter. ये wattmeter में core loss indicate करता है और I0 will be indicated by the ammeter and the voltmeter will be the rated voltage of transformer. Okay. अभी circuit HV तो open करके रखा है. Why the HV side is open in the open circuit test? That is the question we will answer. It is easy to provide supply voltage to LV. सोचो आपके पास 11 kV का ट्रांसफॉर्मर है, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जैसा 11 kV कन्वर्ट टू 415 वोल्ट आपको जानता है. इसमें आप लैब में टेस्ट करने के लिए वोल्टेज चाहिए तो कौन सा आसान से मिलेगा? यस, आप सही है, 415 आसान से मिलेगा. तो लो वोल्टेज साइड आप टेस्टिंग कर रहा है और हाई वोल्टेज साइड ओपन करेगा. सो द क्वेश्चन इज ओपन सर्क्यूट टेस्ट में हाई वोल्टेज साइड क्यों ओपन करके रखा है? क्योंकि एलवी साइड में सप्लाई देना आसान होगा. जैसे 11 kV 415 वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में 11 kV देना इतना मुश्किल होगा, 415 देना आसान होगा. तो हम जनरली ओपन सर्क्यूट टेस्ट में हाई वोल्टेज साइड ओपन करके रखा है. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, द एडवांटेज इज लो रेंज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ओनली नीडेड. हम लो वोल्टेज साइड में पूरा इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है. क्या है? लो वोल्टेज साइड में अमीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर जैसा पूरा चीज़ें कनेक्ट किया है. तो ये सोचो 415 वोल्टेज तो आसान होगा, 415 का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आसान से मिलता है हमें. लेकिन सोचो ये आप 11 kV पे करता है तो बहुत मुश्किल होगा 11 kV मेजर करने के लिए. To measure 11 kV, you will be requiring potential transformer, and to measure current, you will be requiring current transformer. So it will be very difficult to measure high voltage side. So it is easy to measure low voltage side. That is the reason. The second reason. So पहला reason आसान से सप्लाई मिलेगा, दूसरा है measuring instrument आसान से कनेक्ट कर सकता है. And then a rated voltage it is easy. Rated voltage is given. सोचो इधर 11 kV देना है तो मुश्किल रहा. लैब में तो हमारे लिए कोई 11 kV सप्लाई डायरेक्टली मिलने का मुश्किल होगा ना. तो rated voltage is easily available. Now the procedure is to test the open circuit test or to conduct the open circuit, we are feeding the rated voltage. So as per the nameplate, we will be giving V1 and no load current is measured. We will be measuring the I0 in the ammeter I0. आपको I0 डायरेक्टली मिलेगा अमीटर से एंड कोर लॉस वाटमीटर शो करेगा कि वाटमीटर जो वाटेज शो कर रहा है वो पूरा कोर लॉस मानता है, पूरा नो लोड लॉस यानी कोर लॉस मानता है इसको. अभी ओसी टेस्ट में पूरा रिजल्ट कोर लॉस बताता है. कोर लॉस क्या क्या लॉसेस है? कॉपर लॉस रहेगा. कॉपर लॉस का इक्वेशन आपको जानता है, आई स्क्वायर्ड आर लॉस है. ठीक है, कॉपर लॉस भी है और कोर लॉस भी है. तो दो तरह का लॉस है ट्रांसफॉर्मर में. कॉपर लॉस का मतलब क्या है? कोई वाइंडिंग में करंट फ्लो करने के समय उसका रेजिस्टेंस लॉस आई स्क्वायर्ड आर लॉसेस होगा, वो कॉपर लॉस है. और मैग्नेटिक फ्लक्स सेटिंग अप लॉस उसको बताता है कोर लॉस. ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्क्यूट कंडीशन में करंट फ्लो होता है. क्या करंट है? I0. तो आई करंट I0 हो गया तो उसमें कुछ कॉपर लॉस होगा. ठीक है, सोचो
आपका ट्रांसफार्मर है, अभी ओसी टेस्ट कर रहा है, लो वोल्टेज साइड पे सप्लाई देता है तो करंट लेता है वो। तो जब करंट लेता है उसमें कॉपर लॉस होगा, ज़रूर है। लेकिन हम पूरा लॉस कैसे लेता है? कोर लॉस। ये कोर लॉस मानता ही नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन है ओसी टेस्ट में क्यों कॉपर लॉस इज नेग्लेक्टेड। क्या है क्वेश्चन? ओपन सर्क्यूट टेस्ट में कॉपर लॉस क्यों लेता नहीं, क्यों नेग्लेक्ट करता है? ये ओसी टेस्ट में पूरा लॉस कोर लॉस क्यों समझता है और लेता है? उसका आंसर देना है हमें। द नो लोड करंट, लो वोल्टेज में आने वाला नो लोड करंट जनरली 2% ऑफ द फुल लोड करंट। सोचो ये ट्रांसफार्मर फुल लोड करंट लेता है तो उसका 2 लेके 10% तक नो लोड करंट लेता है। ओके, 10 एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर में फुल लोड में 10 एम्पियर लेता है तो नो लोड में ओनली इट विल बी टेकिंग जनरली 2% of 10 ampere. It is very less. So the no load current is very less. So we can say the copper loss is primary winding. It is very less. Small copper loss है, करंट है तो कॉपर लॉस होगा, लेकिन द करंट इट इज़ वेरी स्मॉल। एंड हाई वोल्टेज साइड तो ओपन है, हाई वोल्टेज साइड का ओपन है तो मतलब क्या है? एलवी में कुछ कॉपर लॉस रहेगा लेकिन नेग्लिजिबल है। एलवी में और प्राइमरी जैसा हम कॉपर लॉस होता है वो बहुत नेग्लिजिबल है क्योंकि उसमें 2 to 10% ऑफ रेटेड करंट है एंड कोई करंट नहीं रहेगा हाई वोल्टेज साइड में। ओके, सो दिस इज द रीजन वी आर टेलिंग एंटायर लॉस वी आर टेकिंग एज कोर लॉस। ओके, तो ट्रांसफार्मर ओसी टेस्ट में पूरा लॉस हम कोर लॉस मानता है और कॉपर लॉस जो है वो नेग्लेक्ट करेगा क्योंकि वो उसमें करंट बहुत कम है। 2% जैसा इतना ही बहुत कम करंट होगा। तो कम करंट है तो फुल लोड कॉपर लॉस कंपेयर करें तो बहुत कम लॉस होगा। तो हम बता सकता है नो लोड लॉस इट इज ऑलवेज मार्क और ट्रीटेड एज कोर लॉस, नॉट कॉपर लॉस। कॉपर लॉस ये नेग्लेक्ट करता है। आपको अभी बताना है ओसी टच में कॉपर लॉस क्यों नेग्लेक्ट कर रहा है, और अदर वर्ड्स में ओसी टेस्ट में पूरा लॉस वाटमीटर जो शो कर दिया वो कोर लॉस मानता है क्यों, आप बताना है अभी। अभी जो कैलकुलेशन हमको करना है वो इक्विवेलेंट सर्क्यूट बनाने के लिए वो ऐसा है। W0 एक वाटमीटर है, वो W0 बता सकता है नो लोड लॉस। नो लोड लॉस बताने के लिए 0 डाल दिया। वो V1 I0 cos phi 0 बता सकता है। V1 इनपुट वोल्टेज है, I0 करंट है, और पावर फैक्टर एंगल नो लोड पावर फैक्टर एंगल बता सकता है। तो इससे हमको क्या कैलकुलेट कर सकता है? नो लोड पावर फैक्टर एंगल ये ले सकता है। इससे हमको मिलेगा W0 by V1 I0। ओके, so from this item we'll be able to calculate I mu and IW. It is directly given I0 sin phi 0 and I0 cos phi 0 for IW. So these are the calculation we can do, and from this item we'll be able to calculate X0, that is V1 divided by I mu will be getting X0, and R0 will be given as V1 divided by IW. So the all data are built up from the OC test data. These all data are from SC test। तो OC test रिजल्ट आपको मिल गया, ये पूरा कैलकुलेशन उससे आपको कर सकता है। क्यों? वो आप देख सकता है अभी आपको इक्विवेलेंट सर्क्यूट में इतना भाग, ओपन सर्क्यूट में इतना भाग आप ओपन सर्क्यूट डाटा से लेता है। I0 आप देख सकता है, और R0 जो कैलकुलेट कर दिया इधर है, X0 कैलकुलेट किया इधर है, IW भी है, I म्यू भी इधर है, ये तो I म्यू है, I म्यू। तो इतना पार्ट आपको इधर से मिलेगा, ओपन सर्क्यूट टेस्ट डाटा से इधर मिल सकता है। सो दिस इज द requirement of OC test data for equivalent circuit. So OC test it is conducted keeping high voltage side open and instruments are kept in low voltage. You should be telling the reasons, and the entire loss is taken as core loss. You should be able to tell why. So this is about open circuit test in the transformer.